स्टडी आईक्यू से एक वीडियो देखते हैं, उसमें भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनते हैं। इसी तरह से इज़राइल जो क्या बोलते हैं इसको, इज़राइल का फेस्टिवल है उसके बारे में है। चलो देखते हैं। 200 अक्टूबर इजराइल के लिए बेहद खास महीना होता है क्योंकि साल के इस मंथ यहाँ के लोग रोश हशाना, यौम किपुर और सुकोत जैसे कई ज्यूइश फेस्टिवल्स का जश्न मनाते हैं। लेकिन सैडली इस साल ये महीना इजराइल को कुछ ऐसी यादें दे गया है जो इजरायलीज के मन में ताउम्र रहने वाली हैं। दरअसल बीते 7 अक्टूबर के दिन हर साल की तरह हजारों इजरायलीज के घरों में जश्न का माहौल था, लेकिन शायद उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि हमास उनके जश्न को बर्बाद करके रख देगा। एक के बाद एक सिलसिलेवार ढंग से हमास ने 5000 रॉकेट्स इजराइल की तरफ दाग दिया, जिसमें कई इजरायली सिटीजन्स की जान चली गई। सिर्फ इतना ही नहीं, हमास ने बॉर्डर क्रॉस करके कई इजरायली विमेन और चिल्ड्रन को बंदी भी बना लिया। इजरायली गवर्नमेंट ने हमले के रिटेलिएशन में हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने की कसम खाई है और ऐलान किया है कि वो जल्द से जल्द गाजा स्ट्रिप को अपने कब्जे में लेगा। लेकिन इस पूरे हमले में एक बड़ा सवाल सामने निकल कर आ रहा है। दरअसल इजराइल के पास दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका नाम है आयरन डोम। इजराइल क्लेम करता था कि आयरन डोम अटूट है, लेकिन हमास के हमले ने इस कवच को छिन्न भिन्न करके रख दिया। इसके चलते अब इजराइल के आयरन डोम पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि क्या आयरन डोम एक फेल्ड सिस्टम है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है और आखिर इस हमले के खिलाफ ये नाकाम कैसे हो गया, और क्या इसको एक फेल्ड सिस्टम कहना सही होगा या फिर नहीं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस के डिफेंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबसेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल पर हुए हमले में हमास ने 5000 रॉकेट छोड़ने का दावा किया है। वहीं इजरायली अथॉरिटीज का कहना है कि करीब 2200 रॉकेट्स इजराइल की तरफ दागे गए थे। रॉकेट्स का नंबर कुछ भी हो, लेकिन इन सभी रॉकेट से इजराइल को बचाने की जिम्मेदारी उसके आयरन डोम सिस्टम की थी। 2006 में लेबनान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हिजबुल्लाह द्वारा हजारों रॉकेट्स इजराइल की तरफ फायर किए गए थे, जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। 2006 के इस अटैक ने इजराइल को खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए मोटिवेट किया था, जिसके बाद इजराइल ने 2011 में इस सिस्टम को अपने बॉर्डर पर तैनात कर दिया। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल के आर्सेनल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है और पिछले एक दशक में इस एक टूल ने बहुत सारे इजरायली सिविलियंस की जान बचाई है। उदाहरण के लिए पिछले न्यूमरस कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान हजारों रॉकेट्स इजराइल के ऊपर दागे गए हैं। इन सभी अटैक्स के अगेंस्ट आयरन डोम ने 90% से ज्यादा का सक्सेस रेट रजिस्टर करते हुए इजरायलीज को प्रोटेक्ट किया है। आइए पहले हम जानते हैं कि आखिर ये आयरन डोम सिस्टम काम कैसे करता है। आयरन डोम सिस्टम ग्राउंड टू एयर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में रॉकेट अटैक्स, मोर्टार्स, आर्टिलरी शेल्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए इंस्टॉल किया गया है। इसकी रेंज अप्रोक्सीमेटली 70 किलोमीटर है और उसके 3 सेंट्रल कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार, दूसरा कंपोनेंट है बैटल मैनेजमेंट और वेपन कंट्रोल, और तीसरा कंपोनेंट है मिसाइल लॉन्चर, जिसमें 20 तामिर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई रॉकेट इजराइल की तरफ फायर किया जाता है तो सबसे पहले डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार रॉकेट को डिटेक्ट करता है। रॉकेट को डिटेक्ट करने के साथ वो उसकी ट्रेजेक्टरी को भी डिटेक्ट करता है। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन वेपन कंट्रोल सिस्टम तक पहुंचाई जाती है, जो फास्ट और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करके रॉकेट की एग्जैक्ट ट्रेजेक्टरी, स्पीड और एक्सपेक्टेड टारगेट का पता लगाता है। अगर ये रॉकेट किसी पॉपुलेटेड एरिया या स्ट्रैटेजिक एस्टैब्लिशमेंट की तरफ फायर किया गया है तो लॉन्चर ऑटोमेटिकली तामिर मिसाइल को फायर कर देता है। ये मिसाइल मिड एयर ही रॉकेट को डिस्ट्रॉय करके थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर देती है। रेथियन और सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अकॉर्डिंग एयर डिफेंस सिस्टम की एक सिंगल बैटरी में लगभग 4 लॉन्चर्स होते हैं और इजराइल के पास ऐसी 10 बैटरीज हैं। यानी इजराइल ने अपनी छोटी सी कंट्री में ऑलमोस्ट 40 लॉन्चर्स तैनात कर रखे हैं। ये डिफेंस सिस्टम हाईली ट्रांसपोर्टेबल है और इसे सेटअप करने के लिए कुछ घंटे ही चाहिए होते हैं। मिसाइल के इंटरसेप्टर्स भी काफी मैन्यूवरेबल हैं। इनकी लंबाई सिर्फ 3 मीटर यानी लगभग 10 फीट, डायमीटर लगभग 6 इंच यानी 15 सेंटीमीटर और वेट करीब 90 किलोग्राम का होता है। इसके वॉरहेड में 11 किलोग्राम हाई एक्सप्लोजिव को स्टोर किया जा सकता है और इसकी रेंज 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक होती है। ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि सामान्य तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए बनाया जाता है, लेकिन आयरन डोम लो ऑल्टीट्यूड पर रहने वाली अनगाइडेड रॉकेट्स को टारगेट करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप्स इन्हीं रॉकेट्स को फायर करते हैं।
इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसकी कॉस्ट, क्योंकि इंटरसेप्ट करने वाली हर मिसाइल लगभग $40,000 की है। इस पूरे आयरन डोम सिस्टम को राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने बनाया है और उसका क्लेम है कि इसका सक्सेस रेट 90% से भी ज्यादा है। लेकिन हमास ने कहीं ना कहीं इन कई सारे दावों को डाउट में डाला है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर आयरन डोम के पास हमास के इस हमले का जवाब क्यों नहीं था? क्या आयरन डोम फेल हो गया है या सच्चाई कुछ और ही? दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 25,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 15 अक्टूबर से स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस जो कि इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च हुए हैं, उनमें एडमिशंस क्लोज होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM है। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, वैसे तो आयरन डोम के फेलियर का कोई कॉन्क्रीट टेक्निकल रीजन अभी तक सामने निकल कर नहीं आया है, लेकिन डीप रिसर्च करने पर आयरन डोम फेलियर के 2 प्रोबेबल रीजन सामने निकल कर आते हैं। सबसे पहले रीजन को टाइम्स ऑफ इजराइल द्वारा रिपोर्ट किया गया है। उनका कहना है कि डिफेंस सिस्टम के एक बैरेज में टेक्निकल एरर की वजह से इस बैरेज में रॉकेट्स इंटरसेप्ट नहीं हुए। इस बैरेज से रॉकेट्स ने आयरन डोम सिस्टम को बाईपास करके इजराइल की धरती को कांपने पर मजबूर कर दिया। हालांकि इजराइल की एयरफोर्स ने जल्द से इस इशू को रिजॉल्व कर दिया और इस बैराज में मिसाइल डिफेंस सिस्टम वापस से फंक्शनल हो गया, लेकिन तब तक ऑलरेडी काफी सारा डैमेज हो चुका था और सैकड़ों इजरायली सिविलियंस की जान चली गई थी। इसी तरह का टेक्निकल मालफंक्शन 2021 के इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में भी देखने को मिला, जब एक इजरायली सिटी की तरफ फायर किया गया रॉकेट इंटरसेप्ट नहीं हो पाया और 2 औरतों की जान चली गई थी। दूसरा रीजन है ओवर पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। दरअसल हमास लंबे समय से आयरन डोम सिस्टम की वीकनेस ढूंढने की कोशिश कर रहा है और ये वीकनेस उन्हें मिली साल्वो रॉकेट अटैक में, यानी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मल्टीपल रॉकेट्स लॉन्च करने की स्ट्रेटजी। इस अटैक में सिर्फ 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट्स को हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया। एक साथ इतने सारे रॉकेट्स लॉन्च होने की वजह से आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ओवर पावर हो गया और सभी टारगेट्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। हमास एक साथ इतने टारगेट इसलिए लॉन्च कर पाता है क्योंकि ये रॉकेट्स काफी सस्ते होते हैं और उसके कंपैरिजन में इसे इंटरसेप्ट करने वाली तामिर मिसाइल काफी महंगी है। हालांकि इन बड़े नंबर्स के बावजूद भी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई सारे रॉकेट्स को न्यूट्रलाइज किया, पर अपनी 90% एक्यूरेसी के बाद भी जो 10% का मार्जिन रह गया, वो 10% इतना बड़ा नंबर था कि उसने इजरायली सिटीजन्स और इजराइल की धरती को काफी नुकसान पहुंचाया। तो ऐसे में इजराइल के आयरन डोम को पूरी तरह एक फेलियर मानना शायद गलत होगा, लेकिन पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स और हमास के करंट सिनेरियो को देखते हुए इसकी इफेक्टिविटी और इसकी एफिशिएंसी पे सवाल जरूर खड़े किए जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस हमले के बाद सबसे ज्यादा उंगलियां इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की तरफ उठ रही हैं। मोसाद दुनिया की सबसे डेडली इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है, जो अपने प्रोवोकेटिवनेस और फियरलेस ऑपरेशंस के लिए जानी जाती है। लेकिन इस बार के अटैक में इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी पूरी तरह से फेल हो गई। इजराइल के ही बॉर्डर्स पे हमास ने इतना बड़ा अटैक प्लान करके उसे एग्जीक्यूट भी कर दिया, लेकिन मोसाद को इसकी भनक तक नहीं लगी। और कहीं ना कहीं अगर ये इंटेल इजरायली फोर्सेस के पास होता तो शायद वो अपने डिफेंस सिस्टम, अपनी बॉर्डर फोर्सेस को बेटर तरीके से तैयार कर पाती। इसके अलावा दोस्तों, हमास ने सिर्फ रॉकेट्स अटैक नहीं किए, बल्कि इजराइल के बॉर्डर को ब्रीच करके इजराइल के अंडर एंटर किया है। रॉकेट अटैक्स का यूज करके ही हमास ने बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट भी किया। इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक भी इजरायली फोर्सेस पूरी तरह से सभी टेररिस्ट को इजराइल से बाहर नहीं निकाल